हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है आयुष आनंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 25, उसका पार्ट सी बना रहे हैं। इससे पहले पार्ट ए पार्ट बी बन चुका है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक है और पार्ट बी में 9 से 13 तक है और इस पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। ए बॉय रीड्स 1/4 ऑफ बुक ऑन द फर्स्ट डे। एक लड़का था जो कि एक किताब का 1/4 पहला दिन ही पढ़ लेता है। ऑन द सेकेंड डे ही रीड्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब जो बचा हुआ पोर्शन बचा हुआ था, मतलब 1/4 पढ़ने के बाद जितना बचा हुआ था वो 1/3 उसमें से भी वो लड़का दूसरे दिन पढ़ लेता है। तो बोलता है व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बॉय रीड इन द 2 डेज। तो वो लड़का बुक का कितना पोर्शन पढ़ लिया। फिर बोलता है, आगे क्वेश्चन है, इफ 100 पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। बोल रहा है फिर भी अब जो है 100 पेजेस बच गया पढ़ने के लिए। फाइंड हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक। तो बताओ बुक में कितना पेज था। तो चलो बाबू सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या कहता है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है, लिखेंगे द होल ऑफ द बुक इक्वल टू 1। मतलब पूरे बुक को कितना माने हैं 1। ही रीड्स ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे वो कितना पढ़ा 1/4 ऑफ पूरे बुक का, होल बुक को हम लोग कितना माने 1। तो 1/4 ऑफ 1। तो अब ये 1/4 ऑफ 1 कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1/4, मतलब वो 1/4। तो बचा कितना पार्ट, बचा कितना रिमेनिंग पोर्शन कितना है। तो पूरे बुक में से 1/4 घटा देंगे, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना होगा 4। नीचे एलसीएम, इधर 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। इतना बच गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से बचा हुआ पोर्शन में से, यहाँ देखो, ऑन द सेकेंड डे ही रीड्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बचा हुआ पोर्शन से 1/1 भाग पढ़ लेता है। तो वो देखते हैं आगे। तो लिखेंगे ही यहाँ पे इरेज कर लो। ही रीड्स ऑन द सेकेंड डे वो कितना पढ़ता है 1/3 ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हम लोग का कितना है 3/4। तो 1/3 ऑफ 3/4 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये और ये 3 कट गया तो हो गया 1/4। फिर 1/4 भाग पूरी किताब का 1/4 भाग पढ़ लेता है। हम लोग ये जो निकालते हैं वो पूरे किताब का निकालते हैं। अब देखो, अब इसमें से बचा हुआ पोर्शन में से 3/4 में से भी 1/4 पढ़ लिया। अब देखते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन अब बचा कितना। अब फिर देख लेते कितना बचा, रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू कितना, टोटल कितना था 3/4 में 1/4 पढ़ लिया। 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4। ये तो नीचे 4 रहता है तो सीधा ऊपर माइनस हो जाता है। 3 - 1 इक्वल टू 2/4। अब भी 2/4 बचा हुआ है, तो बोल रहे हैं यहाँ पहला क्वेश्चन था व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज द बुक बॉय रीड इन द 2 डेज। मतलब 2 दिन में लड़का लोग कितना पढ़ा। अच्छा, बचा जितना है उसमें से घटा देंगे पूरे बुक में कितना माने थे 1, उसमें से 2/4 बच गया तो 2 घटा देंगे तो सिंपल 2/4 ही आएगा। देख लो 4 में से क्या उसमें लिखेंगे, क्या पोर्शन ऑफ बुक द बॉय रीड इन 2 डेज। 2 दिन में कितना पढ़ा इन 2 डेज। 2 डेज में कितना पढ़ा तो 1 माइनस 2/4 4 माइनस 2 4 इक्वल टू 2/4। इतना बुक वो पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ 100 पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड फाइंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि 100 पेज बच जाता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है 2/4 ऑफ बुक इक्वल टू 100, ये ना कहना चाह रहा है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखो 2/4 किताब का 2/4 कितना है 100।
तो इसको चलो बनाते हैं, अगले पेज में बनाते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यहाँ लिखेंगे 2/4 ऑफ बुक, 2/4 ऑफ बुक इज 100 पेज। कितना पेज? 100 पेज। ये ना हम लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/4 ऑफ बुक। अच्छा, यहाँ एक चीज इज को हटा के इक्वल टू लिख देते हैं, इसको हटा के इक्वल टू लिख दो, 100 पेज। अब देखो 2/4 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। तो लिख सकते हैं, गुना नहीं लिखना है यहाँ पे गुना नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा करना है। अब देखो इधर गुना है, इधर भाग जाएगा, तो किधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक, नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक इक्वल टू लिख सकते हैं 100 डिवाइड 2/4। यही कि इधर से मल्टीप्लाई था, ये ऑफनेस क्या होता है? मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/4 कर दिए। अब हम लोग को पता है फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं होता है, फ्रैक्शन का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो 100 मल्टीप्लाई 4/2, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब इसको काट दो, कितना बार में? 50 बार में, 50 बार में, 54 जा 200, यही हो गया। तो 200 पेज है किताब में, तो हेंस द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज 200। समझ में आ गया? चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 25 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेशन एंड गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड द अदर स्टेशन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन रिमेन्स टू बी कवर्ड। अच्छा, इसमें कह रहा है दो स्टेशन है, इसका दूरी 25 किलोमीटर। दूरी कितना है? 25 किलोमीटर। यहां से मान लो ट्रेन चली, यहां से ट्रेन चली, यहां से ट्रेन चली। अब इधर ट्रेन जा रही है, किधर जा रही है? इधर ट्रेन जा रही है। तो इधर से कितना दूर चल गया? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल गया, 15 किलोमीटर चल गया। अब यहाँ रुका हुआ है। अब यहाँ का जो प्लेस है, यहाँ का जो मतलब दूरी है, ये दूरी हम लोग को निकालना है। वो भी किस में निकालना है? फ्रैक्शन में निकालना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन रिमेन टू बी कवर्ड। और कितना बच गया है कवर्ड करने के लिए? तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? टोटल डिस्टेंस, एक मिनट इसको थोड़ा पतला करने दो। हाँ, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना है? 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 25 किलोमीटर। और फिर कवर्ड डिस्टेंस, COVERED, कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू कितना कवर्ड किया था? 15 किलोमीटर। कितना कवर्ड किया था? 15 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच रहा है? रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू कितना है? तो 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 किलोमीटर। इतना बच गया है। तो कुछ नहीं, अब सीधा फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग डिस्टेंस 10 है और टोटल डिस्टेंस 25 है। तो 5 5 या 25, 5 2 या 10 इक्वल टू 2/5। तो हेंस the fraction of remaining distance between two station is 2/5। ये आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 45 होल 1/3 किलोमीटर एवरी हावर फॉर द फर्स्ट 3 होल 1/2 हावर आफ्टर लिविंग ए स्टेशन। मतलब एक ट्रेन स्टेशन से खुलती है और 3 होल 1/2, 3.1/2 घंटा तक लगातार 35.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स 50 होल 1/2 किलोमीटर एवरी हावर फॉर द नेक्स्ट 2 होल 1/2 आवर। मतलब ये 3 होल 1/2 घंटा चलने के बाद 2 होल 1/2 घंटा
50 होल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। व्हाट डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग द 6 आवर, इस 6 घंटा में ट्रेन कितना चला। इसे वो जो फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो एक ऐसे भी निकाल सकता है 45 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 50 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 1/2, इसको सॉल्व करेगा तो आंसर निकल जाएगा कि 6 आवर में कितना चला। लेकिन हम लोग को तो सॉल्यूशन करना है अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में, तो चलो इसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है इसको पहले इरेज करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आफ्टर लिविंग स्टेशन मतलब स्टेशन से अभी गाड़ी जस्ट खुली है, तो उस टाइम उसका स्पीड कितना है, कितना की स्पीड से चला 45 होल 1/3। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में लिखाते हैं। स्पीड कितना था 45 होल 1/3, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 3 3 5 15 116 का 6 रेज टू 1 3 4 12 12 1 13 136/3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ये है। टाइम क्या है, टाइम कितना है 3 होल 1/2, इसको भी इम्प्रॉपर में तो 2 3 6 17/2 किलोमीटर 2 आवर। अब तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 136/3 मल्टीप्लाई 7/2, टाइम कितना है 7/2 आवर। ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12 2 8 16, बाकी अभी मल्टीप्लाई होके 68 मल्टीप्लाई 7 7 8 56 का 6 रेज 5 7 6 42 42 प्लस 5 47/3 किलोमीटर, 476 किलो/3 किलोमीटर कवर किया। कितना पहले 3.5 घंटा में, आफ्टर 3.5 घंटा, अब वो लिखेंगे आफ्टर 3 होल 1/2 आवर। उसके बाद उसका स्पीड ट्रेन का स्पीड कितना था, ट्रेन का स्पीड 50 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको भी यहीं पे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो 50 100 प्लस 1 101/2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना है 2.5 घंटा 2 होल 1/2 आवर। तुम लोग भी समझ रहे हैं ना, ये देखो ये 2 घंटा हो गया और ये 1/2 कितना होता है हाफ, तो ये 2.5 घंटा हो गया, तो इसको बदलेंगे चेंज करेंगे 2 to the 4 15/2 आवर। तो अब इतना देर में 2.5 घंटा में कितना चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 101/2 मल्टीप्लाई 5/2, कहीं से कटने का तो नहीं लग रहा है, नहीं कटेगा, तो ये जाएगा 505/2 to the 4 किलोमीटर। इतना किलोमीटर ट्रेन चली। अब देखते हैं हम लोग को पहले वाले में निकल गया 3.5 घंटा में कितना चला 476/3 किलोमीटर, और दूसरे 2 घंटा में 2.5 घंटा में कितना चला 505/4 किलोमीटर। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन निकल जाएगा, तो वही लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो 476/3 प्लस 505/4 ये जितना ऐड करके आएगा उतना किलोमीटर निकल जाएगा। चलो वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ, अगर गलत हो जाए आंसर नहीं मिले तो फिर मेरा वीडियो देख लेना आगे, नहीं तो स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना जल्दी से। हाँ तो इसका आगे देखते हैं कितना है 476/3 प्लस 505/4। हाँ तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12 का 4 3 जा 12 यहाँ हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 4 6 जा 24 का 4 रेज टू 4 7 जा 28 0 30 30 का 3 रेज टू 3 4 4 जा 16 3 19 0 4 प्लस 4 3 जा 12 3 5 जा 15 3 5 जा 15, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो कितना रहता है 5 4 9 1 9 5 14 का 4 रेज टू 1 3 4 1 9/12, ये कटेगा 9 1 10 10 4 14 3 17, ये तो 3 से नहीं कटेगा। बाकी बाद और फिर 12 का तो आता कहाँ है, कोई फैक्टर है इसका 2 4 2 3 4 6 12 और कोई फैक्टर है ही नहीं इसका, चलो ये नहीं कटेगा। जिसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 12 डिवाइड 3 4 1 9, तो 12 2 जा 24 बचा 10 आया 1 12 8 जा 96 11 6 5 9 0 और फिर ऊपर से आया कितना
ये कितना था 9 ना, हाँ 9 9 11 6 क्या 5, हाँ उसके बाद 9 ये हो गया अपना 12 4 जा 48 12 4 60, हाँ 12 4 जा 48, तो ये तो 11 बचेगा, ये तुमको मालूम। तो 284 बाय 11 बाय 12, 284 होल 11 बाय 12 किलोमीटर, ये आंसर है। hence the total distance covered by train in 6 hours is 284 whole 11 by 12 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, इन ए कॉलोनी में पीपुल हैव 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, लोगों के पास 3 टाइप की गाड़ियां थी, स्कूटर, साइकिल और कार्स। स्कूटर था, साइकिल था और कार था। 2/3 ऑफ द व्हीकल्स आर स्कूटर, मतलब जितना गाड़ी था पूरे गाड़ी का 2/3 भाग स्कूटर था। ऑफ द रिमेनिंग व्हीकल्स 3/4 आर साइकिल, और उसमें से ये 2/3 को हटा के जो फिर बचता था गाड़ियां, उसमें से 3/4 भाग साइकिल का था। क्या था? साइकिल था। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ व्हीकल्स आर कार, तो पूरे में से इस दोनों को घटा दो, जो बचता है लास्ट में तो निकल जाएगा व्हीकल्स ऑफ कार, मतलब कितना गाड़ी था, कार कितना था। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 4836, हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द कॉलोनी, तो बताओ कॉलोनी में कितना कार था अगर टोटल गाड़ी का संख्या 4836 दिया हुआ है तो चलो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में लिखेंगे द होल ऑफ द व्हीकल्स इक्वल टू 1 पूरे गाड़ी, जितना भी गाड़ी था कॉलोनी में उसका कितना मान लिए 1। अब लिखेंगे क्या था 2/3 ऑफ द व्हीकल्स और स्कूटर, तो नंबर ऑफ स्कूटर इक्वल टू कितना जाएगा 2/3 2/3 ऑफ व्हीकल्स, तो 1, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2/3। अब बचता कितना है रिमेनिंग व्हीकल्स, स्कूटर निकाल कर कितना बचता है, तो रिमेनिंग व्हीकल्स इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3। अब इसका ये जो बचा हुआ रिमेनिंग व्हीकल्स में से 3/4 क्या है, साइकिल है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, नहीं क्या 3/4 ऑफ 1/3, 1/3, मतलब 1/3 का 3/4 पार्ट साइकिल है, तो 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/4। तो उसके बाद कितना व्हीकल्स बचा, रिमेनिंग व्हीकल्स इक्वल टू क्या है, रिमेनिंग व्हीकल्स में से 1/4 घटा दो, 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 3 4 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/12। अब देखो रिमेनिंग व्हीकल्स, ये जो बचा लास्ट वाला बचा, यही तो कार है, तो 1/2 ऑफ होल व्हीकल्स, पूरे व्हीकल्स का 1/2 पार्ट क्या है, कार है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ कार इक्वल टू 1/12। अब देखो इसमें एक द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है, कार फिर पूछ रहा है, इसमें कार पूछ रहा है, कार कितना है, टोटल फ्रैक्शन का ऑफ कार कितना है 1/12, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स इक्वल टू 1/12 ऑफ टोटल व्हीकल्स का कितना दिया 4836, तो 4836, ये इसको 1/12 मल्टीप्लाई 4836, ये 12 4 जा 48 0, तो फिर इधर 336, 12 3 जा 36, टोटल कितना हो 403। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना जाएगा, नंबर ऑफ कार्स कितना जाएगा 403, तो लिख सकते हैं hence there are 403 cars in the colony। चलो हो गया, अब ये समझ में आ गया
चलो निकल गया आंसर इसका। 400 कितना कार है? 403 कार है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ए लार्ज वेसल इज फुल ऑफ ऑयल। एक बड़ा सा वेसल है, ठीक है। ये पूरा किससे भरा हुआ है? ऑयल से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है? ऑयल से। ए स्मॉलर वेसल्स कैन कंटेन 2/25 ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑयल कंटेंट इन द लार्ज वेसल। मतलब इसका कहने का मतलब है एक छोटा सा भी एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में कितना अटता है पता है? इस पूरे बर्तन का 25 भाग करो। इस पूरे बर्तन का 25 भाग करो। 25 भाग करके उसमें से एक भाग इसमें नहीं, 2 भाग अटता है। इसका 25 भाग करेंगे तो उसमें 2 भाग तेल इसमें अटता है। ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द लार्जर वेसल्स 10 टाइम्स बाय फिलिंग द स्मॉलर वेसल्स। इस छोटे वाले घैला से भर भर के कितना बार? 10 बार इससे निकालता है तेल। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल। तो बताओ इस बड़े से घैले में या बड़े से बर्तन में कितना तेल और बचा अगर इससे 10 बार निकाल लिए। हमको तो लगता है ऐसे ही 2/25 है। 2/25 एक बार में आता है ना, 2/25 भाग गुना 10, क्योंकि 10 बार निकाले हैं तो जाएगा 20/25। अब देखो 25 पार्ट में 20 पार्ट निकाल ही लिए तो बचेगा कितना? 5/25। ये तो इसका आंसर है। तो हम लोग ऐसे तो करना नहीं है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? पहले इरेज कर लेते हैं इसको जल्दी से। हो गया। अब चलो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखे? सॉल्यूशन लार्ज वेसल कंटेन ऑयल। पूरे ऑयल को कितना मान लिया? जाओ 1 माने। कितना माने? 1। स्मॉल वेसल कंटेन, छोटा वाला कितना मानता है लगता है? मतलब छोटा वाला में कितना अटता है? स्मॉल वेसल कंटेन ऑयल 2/25 ऑफ 1। इस बड़े वेसल्स का 2/25 पार्ट अटता है। मतलब इस बड़े से घैले को बोले थे ना, इस बड़े से घैले को 25 पार्ट करो, उसका 2 पार्ट इस छोटे वाले घैले में अटता है, जिसको लिखेंगे 2/25 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2/25। इतना अटता है। अब ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द लार्ज वेसल 2/25 into 10। अब बड़े से घैले से कितना बार? ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द लार्ज वेसल। यहां से देखो हम यहीं से इसका जो वर्ड लिखते हैं हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं, जो तुम लोग भी आसानी से लिख सकता है। तो कितना? ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द लार्ज वेसल्स, फ्रॉम द लार्ज मेरे में नहीं हटेगा तो तुम देख लो। वेसल्स, लार्ज वेसल से कितना बार निकाला? 2/25 मल्टीप्लाई कितना? 10 टाइम्स ने निकाला था, एक बार में 2/25 हटता है तो 10 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/25। तो ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल्स। अब कितना बच गया लार्ज वेसल में? कितना बड़े वाले बर्तन में कितना बच गया? कुछ नहीं, पूरा कितना था? 1 में से कितना माइनस कर देंगे? 1 माइनस 20/25। इतना ही ना निकाले थे। थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है लगता है। 20/25। अब इसको माइनस कर दो। 25 माइनस 20 इक्वल टू 5/25। तो इसको कट जाएगा। 5 × 5, 5 × 25। इसका आंसर 1/5। तो हेंस क्या है? हेंस 1/5 ऑफ ऑयल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल्स। चलो हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म। आप सभी को अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय।